नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल टोटल लर्निंग में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग मैथमेटिक्स का कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करेंगे, ताकि आपको पता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं करिएगा तो आपको पता नहीं लगेगा किस लेवल का क्वेश्चन आता है। तो आप सब लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग मैथमेटिक्स के प्रीवियस ईयर 2019 का क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपको यहाँ पे साइड पे क्वेश्चन दिखेगा और मेरे पास यहाँ पे क्वेश्चन है। तो देखिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन कहता है कि कौन सा एक अभाज्य अंक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कहता है 137, ऑप्शन नंबर बी कहता है 68, ऑप्शन नंबर सी कहता है 319 और ऑप्शन नंबर डी कहता है 437। तो देखिए, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे कितना है जी, 137 है, बी है 68, सी है 319 और ये डी है, और ये डी हमारा 437। ठीक है, तो आपको वहां पे साइड में क्वेश्चन दिखेगा। तो यहाँ पे देखिए कौन सा, मतलब कि अभाज्य संख्या कह रहा है। ठीक है, क्या कह रहा है, अभाज्य संख्या कह रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए 68 तो आपको पता है ये 2 से डिवाइडेबल, 2 से कट जाता है। और ये दोस्तों 319 की बात करें तो ये 11 से डिवाइड हो जाएगा, आप लोग डिवाइड कर दो। अगर इसकी बात करें तो ये दोस्तों आपको 19 से डिवाइड हो जाएगा। तो बचा क्या, 137। और अभाज्य संख्या हम लोग किसे कहते हैं दोस्तों, जो स्वयं से कटे, एक से और स्वयं से कटे, अदर कोई से नहीं। तो यहाँ पे ये तो एक से भी कट गया, 2 से भी कट गया और स्वयं से भी कट गया, 3 टाइम्स नहीं, ओनली फॉर 2 टाइम्स, वो भी एक खुद से और एक से। तो ये तो 2 से भी कट गया, ये 19 से कट गया, 11 से कट गया। तो ये तीनों में से कौन सा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए 137 हो जाएगा। समझ गए। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा होगा। कह रहा है 893 प्लस 786 माइनस 893 माइनस 786 का होल स्क्वायर बाई। देखिए, मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख करके आपको सॉल्यूशन करता हूँ कि इसको हम लोग कैसे करेंगे। 893 माइनस 786 का होल स्क्वायर है दोस्तों, फिर यहाँ पे माइनस है 893 प्लस 786 का होल स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पे इस पे माइनस हो जाएगा और यहाँ पे प्लस हो जाएगा। और डिवाइड में क्या है, 893 इंटू 786। दोस्तों बहुत ही सिंपल है, बस आपको एक फॉर्मूला याद रखना होगा। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ए प्लस बी होता है और साथ ही ए माइनस बी होता है। तो आप लोग देख लो, अगर हम लोग इसको ए मानते हैं, अगर इसको हम लोग बी मानते हैं, तो आसानी से फॉर्मूला पे आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे, यानी इन दोनों को जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे। तो चलिए यहाँ पे मैं जोड़ देता हूँ, 893 प्लस 786 प्लस प्लस, ठीक है प्लस कर रहे हैं जी, हाँ जी, प्लस 893 और ये माइनस प्लस माइनस से रहेगा 786। ठीक है, ठीक है, ये तो एक ब्रैकेट हुआ। अब आगे बढ़ेंगे और बढ़ेंगे, फिर माइनस वाला लेकर के चलेंगे दोस्तों। ए हो जाएगा 893 प्लस 786 माइनस, अब की क्या, ये प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा। कितना देखिएगा, बढ़िया से समझिएगा, 993 और फिर माइनस, आइए आगे वाला माइनस क्या कर देगा, प्लस कर देगा 786। ठीक है, और डिवाइड में क्या हमारे पास इतना ही है। ठीक है, समझ गए। अब देखिए, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव ये पॉजिटिव खत्म हो गया। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा, ये बच्चा इधर से 2 गुने 893 गुने और इधर से क्या हो गया, 2 ये भी हो गया, तो 2 गुने 786 डिवाइड ये वाला लिख देंगे 893 इंटू 786। ये से ये खत्म, ये से ये खत्म, बचा 2 दूना का 4, आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में आपको 4 दिख रहा होगा, वही राइट हो जाएगा। चलिए समझ में आ गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक लड़के को एक संख्या 53 से गुना करने को कहा गया था दोस्तों। अब उसने क्या किया, उसने 35 से गुना किया और उसका जो सही उत्तर था उससे 1206 कम था। ठीक है, इसको किस संख्या से गुना करने को कहा गया था, यानी कि कौन सा संख्या से गुना करने को कहा गया था, इसको देखिए। अब देखिएगा किस तरीके से बनेगा। तो यहाँ पे क्या है, एक लड़का को कितना से गुना करने को कहा गया था, मान लीजिए कि वह संख्या क्या है दोस्तों, x है। कितना से गुना करने के लिए कहा गया था, देखिए यहाँ बड़ा लिख दो, x है, और कितना से गुना करने को कहा गया था, 53 से। देखिए अब वो लाया कितना,
देखिए अब वो कर दिया था कितना से गुना, तो वो कर दिया था 35 में, ठीक है, 35 में कर दिया था उससे गुना, ठीक है, उससे गुना कर दिया था, ठीक। अब क्या था जो बराबर होगा, क्या था जो आंसर उसका आया था, उसका 1206 रुपया कम आया था, यानी कि कम आया था, यानी कि इसमें जोड़ देंगे, इसमें जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा। अब देखिए आपको क्या चाहिए, एक्स का वैल्यू ही नहीं चाहिए, बस इसको ही पर टिलाइए, 53x माइनस 35x बराबर 1206। समझ गए 1206 कैसे आ गया, वहां पे लिखा हुआ है आपका कि कितना है, सही उत्तर से, सही उत्तर से 1206 रुपया कम है, तो इधर अगर माइनस में करेंगे तो ऊपर टी जाएगा तो प्लस में ना हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए आप 53x में से 35x घटाएंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 18x बराबर 1206। तो अब x बराबर हमारे पास कितना हो गया, डिवाइड कर दो तो कितना बार में हो जाएगा, 67 बार में ये कट जाएगा, आप लोग काट लेना कितना हो जाएगा, 67 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 67 आपको कोई भी ऑप्शन में दिख रहा होगा, बहुत ही आसान तरीके से करने। चलिए अब अगला क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है रूट अंडर में है क्या है 9.5 है दोस्तों, तो 9.5 को हम लोग इतना लिख सकते हैं, गुने 0 कितना था, हम दशमलव को सबको हटा दे रहे दोस्तों, ठीक है, सब रूट में है, ठीक है, ध्यान देना, सब रूट में रहेगा तो कितना हो जाएगा, 85 बट्टा में 10,000, ठीक है, 10,000 इंटू कितना हो जाएगा, 179 बट्टा में 10, और फिर नीचे वाला को करेंगे तो नीचे वाला में कितना हो जाएगा, 17/10,000, 10,000 इंटू कितना हो जाएगा, 19/10 गुने 21/1000, ठीक है। अब देखिए 10,000 से 10,000 खत्म, और यहां से देखिए 10 से 10 खत्म, और 10 से 10 खत्म। अब देखिए 21 सते, देखिए 21 9 मरते में 189 हो जाएगा, 19 पचे 95, 17 पचे 85, यहाँ पे देखिए पूरा पे है। अब देखिए कैसे होगा सॉल्यूशन, देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए रूट अंडर क्या रहेगा यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे 5 है, 5 गुने 5, 3 गुने 3, 9 को 3 गुने 3 कर दिए हैं, और गुने 100 को हम लोग लिख सकते हैं 10 गुने 10, ठीक है, 10 गुने 10। तो अब इसको कुछ नहीं करेंगे, एगो 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 निकल जाएगा, 5 गुने 3 गुने 10, रूट कहता है 150 आपका आंसर हो जाएगा। हाँ जी, कितना जल्दी बन गया, ऐसा ही क्वेश्चन होता है दोस्तों। अब आपको अंदाजा लग रहा होगा किस तरीके से पूछा जाता है, तो चलिए अब अगला क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, वो कह रहा है एक कक्षा में जिसमें 50 लड़के हैं, ठीक है, क्या है, एक कक्षा में 50 लड़का है जिनका औसत, ठीक है, औसत एवरेज बता रहा है यहाँ पे 45 केजी है, तो एक लड़के को छोड़ दिया, ठीक है, उस क्लासरूम में से 50 बच्चा था, तो एक लड़का को बाहर कर देता है, तो जो एवरेज वहां पे केजी में था उसमें कितना 100 ग्राम घट जाता है, ठीक है, 100 ग्राम घट जाता है, तो छोड़ने वाले लड़के का केजी में भार कितना होगा ये पूछ रहा है। तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों, बहुत ही सिंपल है, देखो इसको किस तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले आपको दिया हुआ कितना, 50 लड़का है, 50 लड़का का 45 केजी, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे अभी। अब क्या कर रहे हैं कि लड़का एक बाहर हो रहा है, ये वो लड़का बाहर हो रहा है, यहाँ पे देखो 50 गुने 45 केजी एवरेज था, और एक लड़का बाहर कर रहे हैं तो 50, ठीक है, 50 में से वो लड़का बाहर हो गया। अब 100 ग्राम घट रहा है, अब देखो यहाँ पे 100 ग्राम को हम लोग लिख सकते हैं, 100 ग्राम को केजी में बदलना रहेगा, डिवाइड कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 1000 से, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 0.1 केजी। अब 0.1 केजी को 45 केजी में घटा दो, 45 केजी में यदि हम लोग 0.1 करेंगे तो 4.9 केजी, तो यहां पर से इंटू में क्या आ जाएगा 4.9 केजी। अब इसका क्या कर दो आप लोग, डिफरेंस निकाल देंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा, जितना लड़का को छोड़े थे उसका आपका वार निकल के आ जाएगा। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, तो आप लोग कैलकुलेटर का भी यूज कर सकते हो, मेरे पास यहाँ पे आंसर मौजूद है। तो 2250 माइनस अगर इसका मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा 2200.1, ठीक है, इतना होगा आपका, ठीक है। अब इसका डिफरेंस निकालोगे तो कितना आ जाएगा, सिंपली 49.9 केजी, यानी कि एक लड़का का कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। कितना जल्दी बन गया। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। चलिए यहां पे जो अगला क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों, कह रहा है
इस समय एक माँ की आयु अपनी बेटी से 3 गुनी है, ठीक है। वर्तमान समय में कह रहा है कि एक माँ की आयु अपनी बेटी से 3 गुनी है, तो 12 वर्ष के पश्चात माँ की आयु बेटी से 2 गुनी होगी, तो इस समय बेटी की आयु क्या होगी। देखिए अब यहाँ पे इसको समझिएगा, तो यहाँ पे क्या है, वर्तमान में एक तरफ हम लोग लिख लेते हैं वर्तमान यानी कि इस समय, ठीक है, इस समय आप लोग समझ लीजिएगा, और फिर एक 12 वर्ष के पश्चात, ठीक है, 12 वर्ष के पश्चात एक है। तो अब यहाँ पे देखिएगा क्या होगा, वर्तमान में हम लोग अभी कितना कह रहे हैं दोस्तों, वर्तमान में क्या है, माँ की आयु और बेटी की आयु। यदि बेटी की आयु x है तो माँ की आयु 3x होगी, यही ना। जब बेटी की आयु x मानेंगे तो माँ की आयु 3x, क्योंकि 3 गुनी है इस वर्ष। अब क्या कह रहा है यहाँ पे, 12 वर्ष के बाद क्या हो रहा है, माँ की आयु और बेटी की आयु दुगनी हो रही है। माँ की आयु, बेटी की आयु जब 1 साल है तो माँ की आयु दुगनी हो जा रही है। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व कर दीजिए। यहाँ से देखिए 3x + 12 डिवाइड बाई x + 12 इजकल टू 2y1, ठीक है। अब इतना करोगे तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, तो यहाँ से हो जाएगा 3x - 2x इजकल टू 12, ठीक है। अब मैंने डायरेक्ट कर दिया, और फिर यहाँ पर से आपका x का आंसर क्या आ जाएगा, 12 वर्ष। यानी कि इस वर्तमान में उस लड़की की आयु कितना हो जाएगा दोस्तों, 12 वर्ष हो जाएगा। समझ में आ गया। इस तरह क्वेश्चन को इस तरीके से करना होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा है और साथ में आपको साइड में भी दिख रहा होगा। तो यहाँ पे देखिए ये कह रहा है कि इसका x का मान पूछ रहा है दोस्तों। तो देखिए अगर आप लोग इसको सॉल्व करोगे और इसको सॉल्व करोगे तो कुछ मान आएगा। तो इसका मान तो आप लोग का कितना आ जाएगा, 0.4 का पावर क्यूब, ठीक है, और इंटू 0.4 का पावर 7 इजकल टू 0.4 का पावर x। अब देखिए जब आप इसके अंदर वालों को सॉल्व करिएगा ना, सॉल्व करके देख लीजिएगा, इसको 0.4 के अंतराल में तोड़िएगा तो इसका पावर इतना हो जाएगा, और ऊपर में है तो मल्टीप्लाई होकर के 4 दूना का कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 हो जाएगा। इसका केवल आपका 0.4 का पावर 4 होगा, ठीक है। तो ये तो हो गया। अब हमको देखिए बेस सेम दिख रहा है तो घात जुड़ जाता है, तो यहाँ पे कितना 0.4 का पावर 7 3 10, और यहाँ पे 0.4 का पावर x + 8, ठीक है। अब देखिए बेस सेम है तो ऊपर वाला भी घात भी सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे कहता है 10 बराबर x + 8। अब x बराबर हमको चाहिए ना, तो 8 को ऊपर ही भेज देंगे, तो x बराबर क्या था, 10 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा दोस्तों, 2 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन में आपको आंसर 2 दिख रहा होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों ये वाला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। इस क्वेश्चन को हल करने के लिए दोस्तों आपको ऑप्शन वाइज करना होगा। देखिए कैसे होगा, सर्वाधिक पूछ रहा है यानी कि इसमें सबसे अधिक मान किसका है। तो सबसे पहले हम लोग इसका करेंगे। तो देखिए यहाँ पे तो किसी का भी पावर यदि 0 आ जाए, देखिए अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 के पावर 0, और अगर किसी भी संख्या के पावर यदि 0 आ जाए तो उसको हम लोग 1 कहते हैं। और ये एक फॉर्मूला याद कर लो, और एक ये वाला फॉर्मूला कर लो याद, x होगा और इसके पावर y होगा, तब a के पावर x गुने y लिखते हैं, ठीक है। ये होता है, तो उसी के पावर पे है तो क्या कर देंगे, 0 का पावर कुछ भी, 1 का पावर यहाँ पे स्क्वायर रहेगा तो कितना जाएगा, 1 हो जाएगा। इसी तरीके से 1 का पावर हाफ और हाफ का पावर 2, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 1। यानी इन दोनों का मान तो 1 आया है। चलिए अब इसको करते हैं। तो 2 के पावर -2 और -1 कितना हो जाएगा, 2, और इसका 2 का पावर 2 कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर, और स्क्वायर का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों, 16, ठीक है। 4 का स्क्वायर आपको नहीं दिख रहा होगा, देखिए बड़ा लिख दे रहा है, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 यहाँ पे, ठीक है। समझ में आ गया। अब इसी तरीके से इसको भी करेंगे तो आपकी क्या होगा, 2 के पावर -2 और फिर ऊपर में मल्टीप्लाई में हो जाएगा दोस्तों 2, तो कितना हो जाएगा, 2 के पावर -4, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2 के पावर 4, और 2 के पावर 4 को हम लोग 1/16। अब देख करके बताओ किसमें सबसे ज्यादा मान आ रहा है, 1 बड़ा है या 1 बड़ा है या 16 बड़ा है या 1/16। तो हाँ जी, ऑप्शन नंबर सी वाला यानी कि 16 वाला आंसर सही होगा। हाँ जी, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन कहता है कि 1/2 कितना प्रतिशत है 1/3 के, जो कि बहुत ही वीवीआई दोस्तों। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को मैंने बता चुका हूं और आसानी से आप लोग सॉल्यूशन कर दोगे। देखो ये कहता है 1/2 कितना प्रतिशत है 1/3 का, तो जो भी 3 वाला का है तो लिख सकते हैं 1/3
का कितना प्रतिशत, x प्रतिशत कितना है भैया 1/2 है। बस का मतलब गुना होता था x प्रतिशत का बटा में 100 बराबर 1/2। अब क्या कर दो, x का मान चाहिए ना, x का मान चाहिए ना, सबको ऊपर भेज दो। क्या करेंगे, सबको ऊपर भेज देंगे। कितना हो जाएगा, इसको काट दो 50, हाँ अभी 15 यानी कि x बराबर कितना हो गया भैया 150 आंसर हो गया। यानी कि 150 प्रतिशत इसका कितना हो जाएगा 1/2 होगा। 1/3 का 150 प्रतिशत 1/2 होगा। आप लोग चेक भी कर सकते हो, x के जगह पे 150 भर के देखना और बटा में 100 करना, 1/2 आ जाता है तो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन। दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है आपका लाभ और हानि वाला, कहता है श्याम ने एक मोबाइल फोन को 1950 रुपया में बेचता है। ठीक है, 1950 रुपया में बेचकर 25% घाटा पाया और वह उसको कितने मूल्य पर बेचने पर उसको 30% का लाभ होगा। देखिए आपको सबसे पहले दिया हुआ क्या, श्याम क्या किया, उस मोबाइल को सबसे पहले बेचा। कितना रुपया में बेचा भैया, वो बेचा 1950 रुपया में बेच दिया। उसको क्या हुआ, हानि हुआ। कितना का हानि हुआ दोस्तों, तो 25% का हानि हुआ। ठीक है, हानि हुआ। तो सबसे पहले आप लोग को क्वेश्चन पूछ रहा है कि 30% का लाभ चाहिए। क्या चाहिए उसको, 30% का लाभ चाहिए। तो कितना में बेचे, तो सबसे पहले इन दोनों की सहायता से आप लोग क्या निकालोगे, सीपी निकालोगे। यदि सीपी निकल जाएगा तो इन दोनों की मदद से आप लोग एसपी निकालोगे, और यही तो निकालना है आपको। बस सिंपली देखिए अब कैसे जल्दी जल्दी हो जाता है। देखो आप लोग को फॉर्मूला पता होगा, सीपी बराबर क्या होता है, एसपी इंटू 100 डिवाइड कितना होता है, लॉस वाला है ना, तो 100 माइनस एल प्रतिशत। ठीक है, अब देखो एसपी कितना है, 1950 गुने 100 बटा में 25 माइनस कितना देगा 75। ठीक है, 75 हो गया। अब इसको क्या करेंगे, काट देंगे। क्या करेंगे, काटेंगे। तो 75 को काट दो, कितना बार में हो जाएगा इसको, 25 तिये 75 और 25 चौको 100, फिर 3 से इसको डिवाइड करेंगे कितना बार में दोस्तों, साढ़े कितना बार में, 6 18, ये कितना बार में गया 3, साढ़े 600। ठीक है, 650। अब 650 में 4 से गुना कर देंगे। 650 में यदि दोस्तों अगर हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर देते तो कितना आ जाएगा 2600 रुपया। यानी कि 2600 रुपया में उसने खरीदा था। ठीक है, कितना में, 2600 रुपया में खरीदा था, यानी हमको सीपी तो मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, एसपी निकालेंगे। यहाँ पे देखिए एसपी निकालेंगे, क्या होता है सीपी 2600 गुने प्रॉफिट ना है 100, 130 हो जाएगा। 100 में जोड़ देते थे और बट्टा में 100 कर देते थे, जो 2 0 खत्म। और 13 में यदि 26 से आप लोग मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 3338 आएगा। जब 13 में 26 से मल्टीप्लाई करोगे और जीरो एगो है तो यहाँ पे जीरो बैठा दो। यानी कि दोस्तों वो इतना आंसर 3380 रुपया में बेचेगा। कितना जल्दी बन गया, फॉर्मूला याद था आसानी से। और फॉर्मूला भी कौन सा मार भारी था, मैंने इसका भी ट्रिक बता दिया। आप लोग प्लेलिस्ट बना हुआ जाकर के उसको भी देख सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन कहता है दोस्तों, 3 समान जग है, 3 गो जग है जिसमें दूध और पानी मिलाया हुआ है, उसको भर के रखा गया है। देखिए जगों में जो दूध और पानी का समानुपात है वो 1:2 है, 2:3 है और 3:4 के अनुपात में रखा हुआ है। तीनों अलग अलग जग में, तीनों में दूध और पानी मिक्स है। तो बताना है कि क्या कर रहा है, तीनों मग का पानी को एक बढ़िया बड़ा बर्तन में भर दे रहा है और पूछ रहा है कि कितना दूध और कितना पानी होगा, यानी कि दोनों का अनुपात कितना हुआ है दोनों बर्तन में। तो दोस्तों इसको कुछ नहीं करना। देखिए आप सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है, पूरा दूध प्लस पानी का मिश्रण हम लोग को कितना दिया, 1/2 दिया हुआ है, 3 कितना दिया हुआ है, 2/3 दिया हुआ है, 2/3 दिया हुआ है, और हमारे पास 3/4 दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, दूध और पानी निकाल लेते हैं। यहाँ पे देखिए दूध निकाल लेते हैं, और दूध कितना हो जाएगा, पूरा मिश्रण कितना है 1/3 में 1/3। देखिए इन दोनों को जोड़ दिए, 2 1 3 पूरा हो गया। अब पूरा में से दूध कितना है, ऊपर वाला दूध हो जाएगा, तो 1/3 हमारा क्या है, यहाँ पे दूध है। अब यहाँ पे इसी तरीके से करेंगे, हमारा दूध है और दोनों को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 5 पूरा मिश्रण। फिर कितना हो जाएगा 4 3 7 और ऊपर में दूध है। इसी तरीके से पानी भी निकाल लेंगे। पानी कितना हो जाएगा हमारे पास, पानी कितना हो जाएगा 2/3 और फिर कितना हो जाएगा 3/5 और फिर 4/7। ये हमारा दूध और पानी है। और बस कुछ नहीं करना, बात हो गया। इसको जोड़ दो, इसको जोड़ दो, इसको जोड़ दो, इसको जोड़ दो। इन दोनों को आप लोग निकालोगे, इसको जब जोड़ोगे तो आपको कितना आंसर आ जाएगा, आप लोग ट्राई कर लेना। ठीक है, यहाँ पे मैं बता देता हूँ डायरेक्ट आंसर,
122 और इसका आ जाएगा कितना आ जाएगा मेरे पास 193 और डिवाइड कर दोगे, यही आपका रेशियो हो जाएगा दूध और पानी का। ठीक है, समझ गए? हाँ जी, बहुत ही सिंपल है दोस्तों, एकदम ट्रिकली विधि से हम लोग करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, एक आदमी एक काम का 5/8 भाग 10 दिन में पूरा करता है। ठीक है, एक काम का 5/8 भाग 10 दिन में पूरा करता है, तो उसी रफ्तार से बाकी जो काम है वो कितना दिन में पूरा करेगा। तो यानी कि देखिए, एक आदमी एक काम को 5/8 भाग कितना दिन में पूरा करता है? 10 दिन में। ठीक है, कितना दिन में, और बड़ा लिख देते हैं, 1/5 भाग कितना दिन में पूरा करता है? 10 दिन में। तो बचल वाला कैसे निकालें? तो कितना है भैया, एक पूरा काम कितना होगा? पूरा काम तो 1 होगा और जितना कैले है उसको घटा देंगे तो बचल वाला काम मिल जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 3/8 भाग अभी बचल है, इसी को निकालना है। तो यहाँ पे कर देंगे 3/8 से मल्टीप्लाई और देखो क्या हो जाएगा। यहाँ पे क्या, यहाँ पे हो गया 8/5 गुने 10 गुने 3/8, 8 से 8 खत्म, 5 दूना का 10, यानी कि बचल 6 दिन में वो पूरा कर देगा। ठीक है, 6 दिन में बाकी बचल काम यानी कि 3/8 भाग वो पूरा कर देगा। चलिए अगला प्रश्न। तो ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है चक्रवृद्धि ब्याज वाला, इसको हमने अभी स्टार्ट नहीं किया, इसको भी स्टार्ट कर देंगे तो आपको छूटेगा नहीं। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक धनराशि 20 वर्ष में सरल ब्याज पर 3 गुना हो जाती है। ठीक है, साधारण ब्याज पर जिसको 3 गुना हो जाती है, तो उसी ब्याज की दर से वह कितने वर्षों में दोगुनी होगी? 2 गुनी होगी। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, एकदम ट्रिकली बनाएंगे। ठीक है, ट्रिकली कैसे होगा, देखिए आपको कुछ नहीं करना है। एम को आपको पहले जो गुना में दिया हुआ उसको मान लेना है एम, यानी कि पहला हमारा कितना दोस्तों? 3 गुना है। ठीक है, कितना है? 3 गुना है, तो उसको हम लोग 3 ले लिए और जो बाकी पीछे वाला गुना प्राप्त करने के लिए कह रहा है उसको हम लोग 2 कर देंगे। जो आपका फॉर्मूला आता है यहाँ पे आता है m-1 n-1 गुने वर्ष। ठीक है, और आपको यहाँ पे टाइम भी दिया हुआ है कितना? 20 वर्ष। बस आप लोग फॉर्मूला में पुट कर दो, आंसर आ जाएगा आसानी से। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा? आसानी से आ जाएगा, यहाँ पे n हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे n हो जाएगा और यहाँ पे m हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो 2 में से 1 गया, 2 माइनस 1 बटा में 3 माइनस 1 इंटू 20। ठीक है, 1/2 गुने 20 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? 10 वर्ष में आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। 2019 का हम लोगों ने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है और साथ ही अब दोस्तों 2018 के प्रश्न पत्र को करेंगे, 2017 को, 2016 को, 2015 को, 2014 को, 13 को, 12 को, 11 को, 10 तक करेंगे। 2010 तक के क्वेश्चन को लगातार हम लोग करेंगे मैथमेटिक्स में और साथ ही सिलेबस को बढ़ाते रहेंगे। तो जय हिंद, जय भारत।